मूवी की शुरुआत में एक लड़का और लड़की को दिखाया जाता है जो पुल के सामने बातें कर रहे होते हैं और लड़के के हाथ में एक बिल्ला भी दिखाया जाता है। कुछ समय बाद उसी बिल्ला को लड़की अपने घर लेकर आती है और ये लड़की इस मूवी का एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है किम सोला। बिल्ला को लाने के बाद सोला कपड़े वही उतारकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम चली जाती है और मन में बोलती है कि मुझे बिल्ला बिल्कुल पसंद नहीं है और जिसको भी बिल्ला पसंद है उस इंसान को भी मुझे पसंद नहीं है। उसी समय दिखाया जाता है कि सोला के बेड के नीचे से कोई आकर सोला के कपड़े अपने पास रख लेते हैं। अभी हमें 15 घंटे की पहले दिखाया जाता है। सोला सो रही होती है तो उसकी फ्रेंड डोसिक आकर उससे उठाने लगता है। डोसिक सोला की हाई स्कूल फ्रेंड है और दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। डोसिक आकर बताता है कि जेसन वापस आ गया है। जेसन का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है तो वो अब यहाँ आकर एक नए कैफे चला रहा है। जेसन वही लड़का है जो हमें मूवी के शुरुआत में बिल्ला के साथ दिखाया गया था। ये सुनकर सोला को पुरानी कुछ बातें याद आने लगती है जहाँ सोला जेसन के साथ बातें कर रही होती है और दोनों के बीच क्या बातें होती है वो हमें बाद में दिखाया जाएगा। अब हमें सोला के पापा को दिखाया जाता है जो हमेशा गुमसुम रहता है और ज़्यादातर किताबों में बिजी रहता है। सोला की माँ नहीं है इसलिए घर में सिर्फ उसके पापा और सोला ही रहती है। सोला अपने पापा के मन ठीक करने के लिए स्विमिंग में जाने के लिए जिद करती है पर उसकी पापा उसे मना कर देती है। तब सोला गुस्सा होकर कहती है कि आपका मन कहाँ लगता है, आप मुझे बताओ, मैं आपका मन ठीक करने की कोशिश करूँगी। तब पापा बोलता है कि मुझे शादी करना है, तुम अपने लिए कहीं और जगह ढूंढ लो, मैं ये अपार्टमेंट बेचने वाला हूँ। ये सुनकर तो सोला की होश ही उड़ जाता है तो वो गुस्सा होकर कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, इस घर में मैं भी तो रहती हूँ, आप मेरे बारे में तो सोच सकते थे। यह कहकर सोला गुस्से में ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसके बाद ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ डोसिक भी होता है। उसके बाद एक लड़की का एंट्री होता है जिसका नाम है जियून और ये थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है। ये भी इसी ऑफिस में काम करती है और ज़्यादातर समय ये अकेले ही बिताती है। तभी जियून डोसिक के डेस्क पर एक पर्ची रख कर डोसिक को प्रोजेक्ट का टाइटल चेंज करने के लिए कहती है। उसी समय सोला अपने साथ सबके लिए अपने साथ कॉफ़ी लाई होती है और जियून को भी कॉफ़ी ऑफ़र करती है पर जियून उसे लेने के लिए मना कर देती है। उसके बाद सोला खुद ही दोनों कॉफ़ी पी जाती है। डोसिक और सोला घर जा रहे होते हैं तो डोसिक सोला को चिढ़ाते हैं कि अब तुम्हारा हाई स्कूल का प्यार वापस आ गया है तो क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहते, चलो हम उसके कैफ़े जाकर कॉफ़ी पी के आते हैं। सोला मना करने लगती है तो डोसिक पूछने लगता है कि क्या तुम लोगों के बीच कुछ हुआ था जो तुम मुझसे मिलना भी नहीं चाहते। तब सोला को जेसन के साथ वही सीन याद आने लगता है जब दोनों एक साथ बैठे हुए थे। तब सोला ने जेसन को पूछा था कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ। तब जेसन ने कहा था कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो और मेरे लिए तुम किम सोला हो, सिर्फ किम सोला, जो सिर्फ एक ही है। दोनों बात कर ही रहे थे कि पीछे से जेसन आ जाता है और दोनों को बात करते हुए सुन लेता है। जेसन को अपने पीछे देखकर सोला मुंह छुपा लेती है और भागने की कोशिश करती है। फिर डोसिक सोला को रोककर सामने कैफ़े को दिखाता है जो जेसन का होता है और कैफ़े का नाम होता है सोनामो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।